प्रेम जो भी लोग करते हैं या प्रेम में जो लोग गिरफ्त हैं, उसका फ़ायदा क्या है? एक तो भूख कम लगती है और जो लोग प्यार में डूबे हुए नहीं हैं, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जिस चीज़ को भी आप ध्यान देते हो, वहाँ पूरी शक्तियाँ जाती हैं, वहाँ पूरी एनर्जी जाती है, वहाँ पूरा एम्पावरमेंट जाता है। क्योंकि आप किसी को बड़े ध्यान से ध्यान लगा बैठे हो। वो कोई आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, नो नेम रिलेशनशिप है, कोई भी हो सकता है। आप उसके ध्यान में मग्न हो, उसके ध्यान में आप उलझे हुए हो, तो उसको भी मालूम पड़ रहा है कि कोई उसको याद करे जा रहा है और वो पूरे प्यार में गोते लगा रहा है और वो खुश है और वो हाई फीलिंग कर रहा है और वो ज़्यादा खूबसूरत अपने आप को फील कर रहा है। इसके रीज़न वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके रीज़न मैंने बहुत बार आपको बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस है ना। एन इंडिविजुअल विद रिलैक्स्ड माइंड पैरेलली पैरेलली ए पर्सन हु इज़ रिलैक्स्ड, जो भी कोई रिलैक्स्ड रहता है उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ खुद ब खुद आके बसेरा कर लेती हैं उसके जिगर में, दिमाग में, दिल में, कि जो जो वो फैसले करता है वो बुलंदी छूते हैं। आई रिपीट माई दिस लाइन, रिलैक्स्ड माइंड से फैसले जो लिए जाते हैं उनमें इतनी ताकत होती है। मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। एक फैसला आपने तुरंत किया और वही फैसला करने में आपने वक्त लगाया। वक्त वो कितना भी हो सकता है, इसकी सीमा आप बांधेंगे। इसकी सीमा आप बांधेंगे, आपकी कैपेसिटीज़ हैं, उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होगा, उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, उसमें टाइम भी इन्वॉल्व होगा, उसमें बहुत सारी वो बातें इन्वॉल्व होंगी जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं, आपको अंदाज़ा है। तो वो जो एक्शन आप लेंगे, जो भी आप वो स्टेप लेंगे, दैट विल बी रियली वंडरफुल एंड पावरफुल एंड दैट विल हैपन व्हाट यू विश टू गेट इट डन। यस, उससे क्या होगा, उससे सिला क्या निकलेगा, उससे मकसद क्या पूरा होगा? यू विल बी ए हैप्पी लाइफ, you will be having a pleasurable life, you will be having a prosperous life, you will be having a enjoyable life, you will be enjoying every moment in the life। आपका हर घड़ी, हर लम्हा मज़े में कटेगा। आपका सारा दिन जो आएगा आपके सामने, लम्हे जो आएंगे सामने, वो खुशियों को आपके सामने बिछाएंगे, वो खुशियों को आपके सामने बिछाएंगे। आपको खुशियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वेट फॉर द प्लेजर्स, यू नीड नॉट टू वेट फॉर नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। वो रोमांच से भरा होगा, वो रोमांच से भरा होगा। इट इज़ ए फैक्ट। देखिए, ये आपका माइंड सेट है कि आप गम भरी ज़िंदगी जी रहे हो या वही गम, वही ट्रबल्स आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो हेड ऑन लेने के लिए, देन यू आर एन्जॉइंग इट। और अगर कोई उसको माथा पकड़ के माथे को पीट रहा है और माथे पे हाथ रख के सिर झुका के बैठ गया है, तो उसके रिलेटिव भी उससे किनारा कर लेंगे, क्योंकि वो ऐसे गंदगी के जरासीम छोड़ रहा है, नेगेटिविटी छोड़ रहा है, दिल हार बैठा है। और हारे हुए दिल के प्राणी के पास कबूतर भी नहीं आके बैठेगा, कौवा भी नहीं आके बैठेगा, चिड़िया भी आके नहीं बैठेगी, और वहाँ पे चिड़ियाएँ भी चहचहाना बंद कर देंगी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर सारा का सारा नेगेटिविटी से भर गया। इंस्टेड ऑफ इट, आप में एंथुसियाज्म है, आप में हाई स्पिरिट्स हैं, हाई फीलिंग्स है, हाई स्टेमिना है, हाई विल पावर है, हाई थिंकिंग है, सिंपल लिविंग है, शो ऑफ नहीं है। जिसका इस शो ऑफ का किसी को आज तक कोई फ़ायदा मिला है क्या? इस शो ऑफ का किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। आपकी जेब में 10 लाख हों, 10 करोड़ हों, 10,000 करोड़ रुपए हैं एंड यू आर लिविंग ए सिंपल लाइफ। ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है
कि जेब में 10 का नोट है और बातें कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए की। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाच नाचेगी। इस तरह के मुहावरे, इस तरह के जुमले उन्हीं के लिए होते हैं जिनके पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। ये पंजाबियों की जो कहावतें हैं बिल्कुल फिट हैं। पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, ये उन लोगों के लिए हैं जो शो ऑफ भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और शो ऑफ भरी ज़िंदगी से किसी को आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मेरी आपको राम राम। आप सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दें मेरे को।